सभी मीठे प्यारे भाई बहन को दिल से नमस्ते, ओम शांति। आज हम सुनेंगे 7 डेज कोर्स का महत्व क्यों है, बाबा ने क्यों 7 डेज कोर्स का नियम पहले से ही बनाया है। बाबा के घर में कोई नए बच्चे आते हैं तो बाबा कहते हैं उनका 7 दिन उसको योग भट्टी में बिठाओ और उनको एक दिन में एक पिक्चर पर पूरा अच्छी तरह से समझा, उनका फंडामेंटल क्लियर करो और उसके बाद योग में बिठाओ। ऐसे 7 दिन तक बाबा ने नियम बनाया है। ऐसे आत्मा जो करता है फिर उनको ब्राह्मण आत्मा के रूप में हम स्वीकार करते हैं। बाबा उनको श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, कुटुंब में कोई में भी कोई इस तरह मानते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन उठता है, बाबा ने 7 दिन का क्यों रखा है, 5 दिन 6 दिन का क्यों नहीं रखा है। इसका भक्ति मार्ग में भी वो भी मान्यता भी है, महिमाएं भी है। जैसे पहले हम कहते हैं जब एक लड़का लड़की शादी करते हैं तो ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, उनको 7 फेरा लगाकर घुमाते हैं, उनका रिश्ता मजबूत होगा। वो 7 जन्मों तक वो साथ साथ रहेंगे, कहते पति पत्नी 7 और हाथ साथ साथ रहते हैं, चलते रहते हैं। ये हो गया। दूसरा हो गया 7 वंडर्स। हम सब जानते हैं 7 अजूबा है। अभी तो ऐसे 10 अजूबा भी बना दिए हैं बहुत सारे, लेकिन पहले से ही 7 है। पहला है इंडिया में जैसे ताजमहल है, ऐसे चाइना में ग्रेट वॉल है और पिरामिड है, कोलिजियम, माचू पिच्चू, चिचेन इत्जा, वो बहुत सारे हैं ऐसे। अभी तो फिर कितने भी बने दिए हैं। फिर हम तीसरे हम जानते हैं, बाबा कहते हैं सबसे बड़े वंडर है स्वर्ग। हमारा बाबा ने भी ज्ञान मार्ग में बहुत सारे 7 वंडर्स की बात बताई है, जानते हैं मीठे प्यारे। बाबा कहते हैं सबसे बड़े से बड़ा वंडर है आत्मा में, छोटी सी आत्मा में 84 जन्म का पाठ है, ये वंडर है। दूसरा वंडर है कि स्वर्ग है। ये ड्रामा भी वंडरफुल है। और सबसे बड़ा वंडर ये भी है कि माया बाबा के अच्छे अच्छे बच्चों को भी ले जाता है, घिसट कर उनके फंदे में बांध कर ले जाता है। बाबा तो देखो कैसा वंडर है। ये वंडरफुल खेल ऐसा बना हुआ है, कोई भी एक आत्मा छूट नहीं सकता, किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता है। ये वंडरफुल ज्ञान भी है। इसी तरह बाबा ने बहुत सारे वंडर की बात भी करते हैं। और भक्ति मार्ग में हम देखें इंद्र धनुष का 7 कलर होता है कि नहीं, जब बारिश के मौसम दिखाई देता है। फिर हम कहते हैं 7 समंदर कहते हैं। कोई विदेशी कहते हैं 7 समंदर से पार इस देश में आए हैं। फिर हम कहते हैं 7 स्टार होटल, जैसे 5 स्टार का मान्यता है, 7 स्टार का मान्यता है। अभी भी हम कितने वो 100 मंजिल से भी ऊपर हम बना दिए हैं, 120 मंजिल भी बना दिए, लेकिन 7 स्टार का मान्यता अभी भी है। कलर में भी 7 होता है। आत्मा के जो 7 गुण होते हैं ना, वो 7 है, 6 नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, ये स्वरूप कहते हैं। इसको हम कहते हैं सत्व प्रधान और फुल फैल। और उसी अनुसार हम देखें जो ऋषि है ना, 7 ऋषि जो है, सप्तर्षि मंडल भी हम कहते हैं। और हमें भी कहते हैं कि ऐसे जब अंतिम समय आएगा तो क्या होगा, जो 7 दिन तक सूरज दिखाई नहीं देगा, अंधकार ही अंधकार होगा, लड़ाई ही लड़ाई होगी। और मीठे प्यारे भाईजान, और 7 का जो है ना बहुत सारे महिमा है। अब गिनते करते जाएंगे तो बहुत सारे भी है। यूट्यूब में इसे ज़रूर पढ़े भी होंगे, लेकिन बाबा ने इस तरह इसलिए
बनाया है। ये महिमा है जो भक्ति मार्ग में है। बाबा हमको ज्ञान मार्ग में उनका सब कुछ बताता है। इसीलिए हम, क्योंकि अभी जो ब्राह्मण आत्मा कहते हैं ना, जो कुछ करते हैं भक्ति मार्ग में महिमा के रूप में वो पूजे जाते हैं। इसलिए जो भी हम बाबा इसलिए नियम बनाए हैं। हमें भी याद रखना है, जो हम कोर्स करते हैं, जो नए नए बच्चे 2-3-4 दिन बाद फिर छूट देते, फिर क्लास में बैठ जाते, इससे हम नहीं बैठना है। 7 दिन तक पूरा करना है। बाबा से हम दुआएं मिलेगी और आत्मा मजबूत होते जाएगी। और बाबा के पहला नियम को हम अच्छी तरह पालन करेंगे। कहते हैं ना, जो पहले जो फाउंडेशन होता है वो मजबूत हो गया तो उसके बाद आप जितना मंजिल बनाते जाओ मजबूत ही होगा। इसी तरह हमारा मजबूती पहले से अगर कच्चा है तो ज्ञान में आकर बैठ जाते, फिर क्लास करते हैं तो हम क्वेश्चन उठता रहता है। हमें बाबा के नियम को पूरा पालन करना है। थैंक यू मीठे प्यारे भाई बहन। वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट तो करना है। बाबा दादा को थैंक यू जरूर बोल देना है। ओम शांति।